हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। चैप्टर 37 किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। मैं जाकर देखा तो वहां पर कुछ बंदर थे। मुझे अभी भी डाउट है कि वह बंदर नहीं थे। आपकी बात सुनकर मिस्टर बाजवा के कान खड़े हो जाते हैं। मिस्टर बाजवा अभय की बात सुनकर उससे कुछ कहते नहीं है और अपने आप से बोले, लगता है जानवरों का आना शुरू हो गया है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर बाजवा को खोया हुआ देखकर अभय उनसे पूछे लगा, पापा आप किस बारे में सोच रहे हैं, आप कहाँ खो गए? मिस्टर बाजवा एकदम से चौंक कर बोले, अरे वह कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मेरा बेटा कल ऑफिस में क्या धमाल करने वाला है। मेरे बेटे के लुक से तो पूरा ऑफिस इम्प्रेस होने वाला है। अभय अपने पापा की बात सुनकर अच्छे से समझ जाता है कि मिस्टर बाजवा ने उससे बात को घुमा दिया है ताकि उन्हें असली बात बतानी ना पड़े। इस ओके डैड, आप जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसे तो मैं ढूंढ कर उसका सॉल्यूशन जरूर निकलूंगा। मैं जब आपके मन की बात पढ़ सकता हूँ तो आपके परेशानी की जड़ भी उखड़ सकता हूँ, अभय ने अपने मन में कहा। अभय बिना कुछ बोले मिस्टर बाजवा के पास जाकर उनको हक कर लेता है और बड़े प्यार से बोल, डैड चलो डिनर करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। अभय का इतना सारा प्यार देखकर मिस्टर बाजवा मक्खन की तरह पिघल जाते हैं और उसके साथ डिनर टेबल पर चले जाते हैं, जहां पहले से ही सिया और गीत मौजूद थी। गीत में ऊपर से नीचे तक रैबिट नाइट सूट पहना हुआ था, साथ में एक कैप भी लगाया हुआ था। सिया गीत को उसकी ड्रेस के लिए छेद रही थी। ओए खरगोश, ले आज मैं तुझे गाजर खिलाऊंगी अपने हाथों से, बोलकर सिया एक गाजर का पतला सा पीस गीत के मुंह आगे कर देती है। गीत सिया की बातें सुनकर उसे चिढ़ हो रही थी, साथ में वह ये भी सोच रही थी कि मिस्टर बाजवा उसे ऐसे देखेंगे तो उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऊपर से उसके होठों की सूजन सब कुछ बयां कर रही थी। मैं इस अभय के बच्चे को कितना सीधा समझती थी और उसने मौका देखकर मेरा ही शिकार कर लिया है। हे भगवान, मुझे क्या जरूरत थी, सारी गलती मेरी ही है। मुझे लगा था कि सपना है और यह सब हकीकत में हो रहा था। इसका मतलब ये चीतू का बच्चा बात भी कर सकता है और सबके सामने कुछ नहीं आने की एक्टिंग करता है। गीत अपने मन में अभय को कोसती जा रही थी। कुछ देर बाद सामने से अभय और मिस्टर बाजवा आते हुए दिखाई देते हैं। अभय को देखकर गीत अपने मन में बोली, जरा देखो तो सही इस बागर बिल्ले को, इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह कितना शैतान होगा। ऊपर से सीधा दिखने वाला ये बिल्ला इंसानों का शिकार करने की हिम्मत रखता है, इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। इसने मुझे नीला किया है तो मैं इसे पिला कर दूंगी। गीत अपने मन में गुस्से से कुछ भी बोलती जा रही थी और सिया को घूर घूर कर देख रही थी, क्योंकि सिया उसका मजाक उड़ाने में लगी हुई थी। सिया अपने हाथ में गाजर लेकर अभी भी गीत के मुंह के आगे घुमा रही थी। गीत जल्दी से गाजर के साथ साथ उसकी उंगली भी काट लेती है। आउच, भुक्कड़ कन्ही की, मैंने सिर्फ गाजर खाने को कहा था, मेरी उंगली को नहीं। हाय मेरी पेंसिल सी उंगली, इस खड़ूस ने अपने दांतों से चबाकर रख दिया। सिया अपनी उंगली को फूंक मारकर बोली। दूर से अभय ने गीत को रैबिट आउटफिट में देखा तो उसकी हंसी निकल गई। उसकी हंसी की आवाज गीत के कानों तक आ जाती है। गीत अभय को का जाने वाली नजरों से घूर कर देखती है तो अभय की हंसी खांसी में बदल जाती है। खू खू खू, अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें, एकदम से खांसी कैसे हो गई? मिस्टर बाजवा अभय की पीठ को सहलाकर बोले। अभय कुछ नहीं बोलता है और सीधे जाकर और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। मिस्टर बाजवा की नजर गीत के ऊपर जाती है जो इतनी गर्मी में भी फुल कपड़े पहनकर बैठी होती है और ऊपर से उसने कैप भी लगाई हुई थी। मिस्टर बाजवा अपनी हैरानी छुपाते हुए बोले, गीत तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुमने इतनी गर्मी में इतने फूल कपड़े क्यों पहने हैं? उद्धरण चिन्ह। गीत झिझक छिपाकर मिस्टर बाजवा से बोली, अंकल मेरी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से मुझे कहीं कहीं स्वेलिंग हो गई है। आप मेरे होंठ देख सकते हैं, इन पर भी स्वेलिंग हुई पड़ी है। मुझे खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है। ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तुमने डॉक्टर को चेक कराया? मिस्टर बाजवा चिंता करके बोले। अभय ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर हंस रहा था। जी जी अंकल, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। गीत अभय को घूर कर बोली। ये सुनकर अभय की हंसी गायब हो जाती है। सिया भी अपनी उंगली मिस्टर बाजवा को दिखाकर बोली, और मुझे इस मोटी रैबिट ने काटा है। जिसे सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ जाते हैं। सब अपना डिनर कर अपने अपने रूम में जा चुके थे। गीत अभय की रूम में ना जाकर सिया के रूम में चली जाती है। सिया गीत को देखकर बोली, गीत तुम अपने कमरे में नहीं गई? नहीं, मैं आज से तुम्हारे साथ ही सोया करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अपनी बात बोलकर गीत सामने पड़े बेड पर आराम से फैल जाती है। सिया अपने मन में सोचने लगी, इतनी बड़े घर में गीत को कोई और रूम क्यों नहीं मिला? मेरा छोटा सा तो बेड है, इस पर मैं खुद अकेले नहीं आ पाती, गीत के साथ में कैसे आ पाऊंगी?
दूसरी तरफ अभय गीत का बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गीत तो सिया के रूप में सो चुकी थी। विक्रम राजवंश अपने घर से इनविटेशन देने के लिए निकले थे, लेकिन बाजवा घर के बाहर आकर लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि संघर्ष राजवंश की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें जल्दी से घर वापस जाना पड़ा। विक्रम जल्दी से संघर्ष राजवंश के कमरे में जाते हैं। वहां जाकर उनको संघर्ष राजवंश बेड पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, बस उनका बीपी थोड़ा हाई हो गया था। विक्रम संघर्ष राजवंश के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और उनको देखकर अपनी इमोशनल वॉइस में बोले, पापा मैंने आपको मना किया है कि इतनी टेंशन नहीं लिया करो, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। आपको सब कुछ अपने हाथों से ही करना है। जब मैं हूं तो कुछ भी करने की क्या जरूरत है। अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें अपने पिता की, तो तुम यहाँ घर से बाहर गए ही क्यों थे। तुम्हें पता है कि पापा का बीपी हाई हो जाता है तो मैं उनके पास 24 घंटे मौजूद रहना चाहिए। सोनाली विक्रम को टोंट मार कर बोली। सोनाली की आवाज सुनकर विक्रम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरपारा भर दिया हो। विक्रम सोनाली को पलटकर जवाब तो देना चाहता था, लेकिन वह ये सोचकर रह गया कि एक ना एक दिन इस सोनाली को इस घर से बाहर फेंक कर ही रहेगा, जिसके लिए उसे इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। कहाँ गए थे तुम, और कल से तुम जहाँ भी जाओगे हमें बात कर जाओगे, समझे। सोनाली विक्रम को अपनी आंखें दिखाकर बोली। विक्रम सोनाली से बिना कुछ बोले रूम के बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर संघर्ष राजवंश के डॉक्टर को कॉल कर उनकी हेल्थ के बारे में सारी डिटेल ले लेता है। हेलो राज अंकल, पापा को क्या हुआ है, उनकी तबीयत कैसी है, उनका बीपी एकदम से कैसे हाई हो गया। मैं तो उनको सारी दवाएं टाइम से देता हूँ, विक्रम ने डॉक्टर से कहा। उन्होंने शायद कुछ गलत खा लिया था जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो गया था। अभी वो एकदम ठीक है, बस उनको थोड़े आराम की जरूरत है, बोलकर डॉक्टर कॉल रख देते हैं। विक्रम घर के सारे नौकरों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए ऑर्डर देता है। घर के सभी नौकर हाल में आकर अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। विक्रम सबको एक लाइन से घूर कर देखता है और आगे अपनी बात बोलता है। आज खाने में ऐसा क्या बना था जिससे पापा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जब तुम सब लोगों को उनका डाइट चार्ट दे रखा है तो तुम सबको उसी के अनुसार खाना बनाना चाहिए था। उन सब में से एक मेड हिम्मत करके बोली, हमें सोनाली मैम ने अपना अलग डाइट चार्ट दिया जिसके अकॉर्डिंग हमें खाना बनाना है। हमने उनसे कहा भी था बड़े मालिक का खाना उनकी डाइट के हिसाब से बनता है ताकि उनको हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। उस मेड की बातों से सहमत होकर एक मेड आगे आकर बोली, हमने ये भी कहा था कि सोनाली में हम आपकी डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका खाना तैयार कर देंगे, साथ ही बड़े मालिक का खाना भी तैयार कर देंगे। लेकिन सोनाली मैंने छोटे ही हमें मना कर दिया और कहा बार बार रोज रोज तुम फालतू का खाना खराब होगा। सोनाली की करतूत सुनकर विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। अब उसको सोनाली के सारे इरादे समझ आने लगे थे कि उसका इरादा क्या है। वह विक्रम को दबाकर रखना चाहती थी तो वही संघर्ष राजवंश को बिस्तर पर किसी से वह और राजवर्धन अपनी मनमानी पूरे घर पर पूरे बिजनेस पर कर सके और कोई उन्हें रोकने वाला। विक्रम घर के सर्वेंट से कुछ कहता उससे पहले ही सोनाली पीछे से आकर बोली, तुम सब यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो, घर में कोई काम नहीं है क्या, जिसके पास घूमने के अलावा कोई काम नहीं है तुम उसकी बातें सुन रही हो, जाओ घर में बहुत कम पड़ा है जाकर करो। विक्रम पलटकर सोनाली से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड का डाइट चार्ट चेंज करने की, तुम्हें अभी घर में आए हुए ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अगर अभी मैं चाहूं तो तुम्हें और राजवर्धन और तुम्हें इस घर से बाहर फिकवा सकता हूं, तो तुम अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा होगा। विक्रम अपनी बात खत्म कर वहां से चला जाता है। पीछे हर हाथ मसलती सोनाली रह जाती है। सोनाली अपनी दांत पीसकर बोली, जिस जायदाद की अकड़ तुम मुझे दिखा रहे हो ना, एक दिन ही पूरी जायदाद मेरे नाम होगी और तब तुम में से कुछ नहीं कर पाएगा। तब मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक दूंगी। दूसरी तरफ अभय गीत को ढूंढता हुआ सिया के रूम में पहुंच जाता है। जहां गीत आराम से सो रही थी तो वही सिया परेशान होकर सोने की एक्टिंग कर रही थी। गीत एकदम कोने में सिकुड़ कर पड़ी हुई थी जबकि सिया पूरे बेड पर। अभय सिया के पास जाकर बैठ जाता है तो सिया उसे देख झट से बैठ जाती है। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही अभय उसके मुंह पर हाथ रख चुप रहने का इशारा करता है और उसे ले जाकर अपने कमरे में सोने के लिए बोल देता है। सिया खुशी से खुद कर पूरे बेड पर सो जाती है। सिया को खुश देख अभय को भी खुशी होती है और वो जल्दी से सिया के रूम में गीत के पास चला जाता है। गीत अभी भी वैसे ही लेटी थी। अभय गीत को अपनी तरफ कर अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। टू बी कंटिन्यू। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, कमेंट में बीटे।